हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज मनोज डबराल एंड एक्स एसबीआई पीओ। बिल्कुल आपने सही पढ़ा। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी मेरे एसबीआई में काफ़ी जानने वाले हैं जो अभी भी वहाँ जॉब कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मनोज, एसबीआई में नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। तो एग्जैक्टली डेट तो उनको भी नहीं पता थी, तो उन्होंने नहीं बता पाए। लेकिन उन्होंने बताया कि जो मतलब मेरे को एक एजम्पशन हुई है उनसे बात करके कि इस मंथ तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, इस मंथ के एंड तक। नहीं तो मैक्स टू मैक्स 15 तारीख को मान के चलो, 15 सितंबर, दैट इज द लास्ट डेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उससे पहले पहले एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ जाएगा। राइट, 90% चांस है कि इस मंथ के एंड तक आ जाए, यानी 31 तक ये आ जाएगा। ये एक्सपेक्टेशन है मेरी। बट सेफर साइड के लिए मैं 15 तारीख कहूँगा कि 15 तक तो नोटिफिकेशन आ ही जाएगा एसबीआई पीओ का। राइट, अब आप लोग आईबीपीएस पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो। आईबीपीएस पीओ की प्रिपरेशन में आपने प्री मेंस की प्रिपरेशन की हुई है। राइट, अब आपको अपनी प्रिपरेशन में जब आप मेंस के क्वेश्चंस दे रहे हो, उनके लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दो। आपको पता है एसबीआई पीओ में क्या होगा भाई, पैटर्न तो सब कुछ सेम है। आपको पता है भाई क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इस बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। वो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये पता है कि भाई क्या आना है, किस तरीके से आना है। बस हमें अपना लेवल बढ़ा देना है थोड़ा सा। अब जब हम अपना लेवल बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे उसका इम्पैक्ट हमारे आईबीपीएस पीओ पे भी पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट। हमने अपना लेवल बढ़ा दिया है क्योंकि हम एसबीआई की भी साइड बाय साइड प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईबीपीएस को बिल्कुल छोड़ के एसबीआई पे लग जाओ, नहीं। साइमल्टेनियसली आप अपने, जैसे आप सपोज करो दिन में 2 मॉक दे रहे हो, तो एक मॉक आप आईबीपीएस पीओ के लेवल का दो, एक मॉक आप एसबीआई पीओ के लेवल का दो। राइट, उससे क्या होगा, इसकी जो मॉक दिया है इसका एक्सपीरियंस यहाँ पे भी काम आएगा। राइट, और आपकी प्रिपरेशन साइड बाय साइड होती रहेगी। अब मैं क्यों इतना फोर्स करके आपको कह रहा हूँ ये करने के लिए, जैसे कई बच्चे ऐसे होंगे नहीं यार हमें तो सिर्फ आईबीपीएस पीओ बनना है। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों का यही होता है कि आईबीपीएस पीओ जॉब तो जॉब है, पीओ तो सेम रहेगा। लेकिन नहीं, सैलरी अगर मैं कंपैरिजन करूँ ना, तो एसबीआई पीओ और एक आईबीपीएस के थ्रू गया हुआ बच्चा, उसकी सैलरी में बहुत फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है। हर इवन मैं आपको कई ऐसे दिखाऊंगा जो 1 साल से पीओ हैं, इवन 2 साल हो गए उन्हें पीओ बने हुए। राइट, असिस्टेंट मैनेजर बनने वाले हैं, बट स्टिल दे ट्राई फॉर एसबीआई पीओ। बिल्कुल ऐसे बहुत मिल जाएंगे आपको, क्योंकि वहां पे एसबीआई पीओ में जो सैलरी है, जो पर्क्स हैं, और क्यों ना दे एसबीआई सैलरी और पर्क्स। आपको पता होगा, इस बार आपने पढ़ा भी होगा कि इस बार एसबीआई जो है पब्लिक सेक्टर में सबसे ज़्यादा मोस्ट अर्नड, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इनकम की है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है, वो एसबीआई है इस बार। तो वो अपना जो प्रॉफिट है उसका कुछ परसेंट तो वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें बांटेगा ही। तो वो किस रूप में बांटता है, वो उनको पर्क्स बढ़ा देता है ना। तो ये पर्क्स मिलते हैं एसबीआई में बहुत सारे। इवन अगर मैं एक बार बता भी रहा था कि कॉस्ट टू कंपनी, अभी अभी जो बात चल रही इंक्रीमेंट की उसको तो छोड़ दें, इससे पहले भी अगर मैं बताऊं तो सी टू सी जो है एसबीआई के एक एम्प्लॉय का, एसबीआई पीओ का, वो लगभग 15 से 16 लाख है। ये सी टू सी बता रहा हूँ, कॉस्ट टू कंपनी, सैलरी नहीं, सैलरी इज डिफरेंट थिंग। बट सी टू सी लगभग 12 15, हाँ 15 to 16 लाख पड़ जाता है एक एसबीआई को। तो आप देख सकते हो कि कितना एक मतलब फाइनेंशियली हो गया, पर्क वाइज हो गया, फैसिलिटी वाइज हो गया। स्टेट बैंक के एम्प्लॉय को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और उसमें भी पीओ हो तो आपको पता ही है फिर। राइट, तो प्रिपरेशन करते रहो। अब आपका कंपटीशन बहुत टफ भी होने वाला है, ये भी आप मान के चलो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जो आईबीपीएस पीओ सेलेक्टेड होंगे पिछले साल के, लगभग 50% बच्चे जो सेलेक्टेड हैं वो इसका फॉर्म भरेंगे। वो सभी बच्चे जो पिछली बार या इस बार आईबीपीएस पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें से लगभग 80% बच्चे ये फॉर्म भरेंगे जिनकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग है। इवन आईबीपीएस जो आरआरबी के थ्रू सेलेक्ट हुए होंगे पीओ ना, वो भी इसका फॉर्म भरेंगे। पिछली बार जो एसबीआई क्लर्क बने होंगे वो भी इसका फॉर्म भरेंगे। तो आप समझ रहे हो, मतलब क्रीम लेयर का कंपटीशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो इसीलिए अभी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी आप क्या है ना, प्रिपरेशन में हो, पढ़ाई के टच में हो। तो बस आपको क्या करना है, एक मॉक डेली एसबीआई लेवल का देना है, आपका ये एग्जाम आपका हो जाएगा अपने आप। राइट, तो और आपको पता है फिर 1 साल इंतजार करना पड़ेगा एसबीआई पीओ का। और मैं बात करूँ नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो एग्जैक्टली वैकेंसीज तो नहीं बताई है मुझे कि कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है, लेकिन अच्छी मात्रा में वैकेंसी आने की उम्मीद है। अब जैसे हम देख पा रहे हैं कि भाई ट्रेंड तो नीचे ही गया है,
तो अब अच्छी मात्रा उनका कहने का क्या मतलब है वो मुझे नहीं पता, कि जब उन्होंने बताया कि इस बार अच्छी क्वांटिटी है, अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं, वो अच्छे का क्या मतलब है वो नहीं समझ पाया मैं, कि वो अच्छे का मतलब है पिछले से ज़्यादा, पिछले के जितनी, या उनके रिस्पेक्ट में ठीक ठाक वैकेंसीज, राइट। ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा कि बहुत ज़बरदस्त वैकेंसीज आने वाली है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अच्छी क्वांटिटी में इस बार वैकेंसी एसबीआई निकाल रहा है, राइट। तो एक अच्छी आपके लिए एक न्यूज़ है ये, और अभी से आप प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दो, ठीक है। एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन बिल्कुल भी ऐसे नहीं करनी है कि आपकी आईबीपीएस पीओ या आईबीपीएस क्लर्क की प्रिपरेशन को वो हैम्पर करे, राइट। तो साइमल्टेनियसली करनी है, थोड़ा सा टाइम एसबीआई पीओ के लिए भी निकालना है, स्पेशली मॉक में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हो उसमें भी लेवल तो हम हाई लेके चलते ही हैं, वो तो खैर आपको सबको पता है, ठीक है। तो और अगर आपको मॉक्स देने हैं स्पेशली फॉर एसबीआई पीओ, तो आपको पता है कहाँ जाना है, iexambee.com इज वन स्टॉप सॉल्यूशन, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन अर्न मॉक्स, एक पैसा नहीं लगता आपको, और जितने मर्जी मॉक आप देना चाहो आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखो, टिल देन थैंक यू वेरी मच।